कैली कार्बोनिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 530, 531, 532 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। और भी देखिए, कैली कार्ब की तरह मर्क्यूरियस सोल में भी दाहिनी ओर की छाती के निचले अंश में दर्द रहने का लक्षण है, पर मर्क्यूरियस में पसीना होने पर भी बीमारी किसी तरह घटती नहीं। यही प्रधान लक्षण है। दाहिनी ओर की छाती के ऊपरी भाग के दर्द में कैल्केरिया आर्स, बाईं ओर की छाती के ऊपरी भाग के दर्द में दर्द स्कैपुला अस्थि तक फैल जाने पर भी मोर्टस कान्योनिस, पिक्स लिक्विडा, थेरिडियन, सल्फर और मायरिका। बाईं ओर के फेफड़े के नीचे वाले भाग के दर्द में नेट्रम सल्फ और स्तन की जगह के दर्द में एक्टिया रेसिमोसा लक्षण भेद के अनुसार फायदा करती है। कैली कार्ब में खांसी, दमा और हृदपिंड की अन्यान्य बीमारियां सवेरे 3 से 4 बजे बढ़ती है। इसमें अक्सर पीप जैसा बलगम निकलता है। निमोनिया की अंतिम अवस्था में जब बलगम प्रायः पीप जैसा हो जाता है, खांसने पर गला घड़-घड़ करता है, सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, उस समय कैली कार्ब ही ज्यादा फायदा करती है। परंतु ऐसा भी है कि लक्षण मिलने पर पहली अवस्था में जब श्वास कष्ट, सुई गड़ने जैसा दर्द, स्थिर न रह सकना, रोग वाली जगह को दबाकर सो न सकना इत्यादि लक्षण रहते हैं, उस समय भी कैली कार्ब फायदा करती है। सवेरे 4 से 5 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक खांसी का बहुत बढ़ना, दमा की तरह खिंचाव होना, एमोन कार्ब 30, रक्तहीनता, अनेमिया। कैली कार्ब की क्रिया रक्त पर विशेष रूप से होती है। रोगी रक्तशून्य, शरीर का चमड़ा सफेद और फीका, बहुत कमजोरी, आंख मुंह फूले फूले मालूम होना। युवती स्त्रियों को पहली बार ऋतु के समय प्रायः इस प्रकार की खून की कमी और कमजोरी दिखाई देती है और इस रक्ताल्पता के कारण वे क्रमशः फूल जाती हैं। इस तरह की सूजन आँख-मुंह पर ही ज्यादा होती है। आँख मुंह की सूजन और रक्तहीनता में कैली कार्ब की तरह फास्फोरस और एपिस भी फायदा करती है। कैली कार्ब में रक्तहीनता के कारण अच्छी तरह ऋतुस्राव नहीं होता। बहुत दिनों तक मलेरिया ज्वर भोगने के कारण अगर रक्तहीनता पैदा हो जाए तो उसमें नेट्रम म्यूर उच्च शक्ति फायदा करती है। एपिस में आँख की निचली पलक फूलती और भूल पड़ती है, प्यास नहीं रहती। कैली कार्ब में सारी आँख फूल जाती है, किंतु इसमें ऊपरी पलक फूलना और फूलकर थैली जैसी हो जाने का लक्षण ही अधिक है। कैली कार्ब में कमर में जोर का दर्द रहता है और निचला अंग अत्यंत शांत हो जाता है, जिससे रोगी धीरे धीरे बैठ नहीं सकता, सहसा धप से बैठ जाता है। चलने के समय पैर कांपते हैं और पसीना होता है, फिर या तो बैठ जाता है या सो जाता है। फेरम मेटालिकम में भी रोगी रक्तशून्य और कमजोर रहता है, पर उसकी आंखों में सूजन नहीं रहती। फास्फोरस में रक्तहीनता के साथ रोगी में बेचैनी का भाव दिखाई देता है, अर्थात रोगी बराबर इधर-उधर किया करता है। इसमें समूचा चेहरा फुला फूला दिखाई देता है। आंख के नीचे या ऊपर एपिस भी कैली कार्ब के समान नहीं है। कमजोरी, ऊपर लिखी दवाओं के सिवा साधारण कमजोरी की और भी कई दवाएं हैं, जैसे रक्तरस आदि के क्षय की वजह से होने वाली कमजोरी में चाइना कैली कार्ब, शुक्रक्षय की वजह से कमजोरी में चाइना एसिड फांस, ऋतु की अनियमितता के कारण कमजोरी में पल्सेटिला नेट्रम म्यूर। इसमें जबरदस्त कमजोरी रहती है, रोगी को भूख खूब लगती है और वह खाता भी खूब है, मगर फिर भी इतना क्षीण होता जाता है कि मामूली परिश्रम से ही हौफने लगता है और कलेजा धड़कने लगता है। नेट्रम में रोगी के मन में तेजी बिल्कुल ही नहीं रहती, पल्सेटिला की तरह जरासी बात में रो देता है। नेट्रम में कैली कार्ब की तरह आंख नहीं फूलती। सारांश यह कि बहुत कमजोरी और रक्तहीनता के साथ कमर में दर्द और जरासे में पसीना होने के लक्षण रहने पर डॉक्टर फेरिंगटन वहां पहले ही कैली कार्ब का प्रयोग करने का उपदेश देते हैं। साधारण कमजोरी में एल्फाल्फा टॉनिक, एवेना सैट इत्यादि। गलनली की बीमारी, हिपर सल्फर, नाइट्रिक एसिड,
अर्जेंट नाइट्रिकम, डॉलिक्स इत्यादि दवाओं की तरह कैली कार्ब में भी गले में मछली का कांटा गड़ने जैसा दर्द का लक्षण है। प्रायः भोजन सामग्री का वायुनली में घुस जाना और खांसी आने लग जाना। मुंह का स्वाद तीता, मुंह में लार रहने पर भी सूखापन। नाक से रक्तस्राव, सवेरे प्रायः दिन के 9 बजने के समय नाक से खून निकलने लगना, मुंह धोने के समय भी खून निकलना। डर जाना, एकाएक डर जाना और डरकर चिल्ला उठना, मामूली कारण से भी डर जाना, चौंक उठना, ये स्नायु दुर्बलता के परिचायक और कैली कार्ब के विशेष लक्षण हैं। पेट फूलना, रोगी जो कुछ खाता है सब कुछ मानो वायु में परिणत होना, थोड़ा सा खाने पर भी पेट में भार और वायु इकट्ठा हो जाना, पेट गर्म मालूम होना और फूल उठना, कभी कभी पेट में अकड़न की तरह दर्द होना, जरा सा छूते ही दर्द मालूम होना, पेट इतना फूलना कि मालूम होना फट जाएगा। कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, चाइना, एसाफिटिडा, रेफेनस सैटाइवा आदि दवाओं में भी इसी तरह पेट फूलने और पेट में वायु जमा होने का लक्षण है, पर कैली कार्ब वृद्ध, रक्तहीन और स्वास्थ्य भंग वाले रोगियों की बीमारी में ही ज्यादा फायदेमंद है। लाइकोपोडियम अध्याय देखिए। सब्सक्राइब प्लीज।